हालेलुया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो। आए हुए हर एक भाई बहन बच्चे लोगों को परमेश्वर के नाम में आप सब लोगों को ग्रीट करता हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर मेरा बल और मेरा गीत है। जब परमेश्वर हमारा बल और हमारा गीत हो जाता है, हम परमेश्वर को और भी अधिक प्रेम करने के लिए कारण हमारे जीवन में हो जाता है। आइए हम मिलकर गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज उसको बोल दें, प्रभु मैं तुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मिलकर हम लोग एक हिंदी गीत गाएंगे, प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। उसका हिंदी और उसका तेलुगु का कुछ लाइंस भी हम लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। प्यार करूँगा मैं और ज़्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं। पूरे मन से आराधना
ఎబినేజరే ఇంతవరకు వందనమయ్యా ఎబినేజరే ఎబినేజరే ఇంతవరకు ఆడుకున్నావే ఇంతవరకు ఆడుకున్నావే నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ పూర్ణ మనసుతో ఆరాధించు పూర్ణ బలముతో ప్రేమించేదన్ ఆమేన్ ఆరాధన ఆరాధన glory to Jesus ఆరాధన 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 యెహోవా రబ్బా యెహోవా రబ్బా చంగా కియా धन्यवाद प्रभु यहोवा रब्बा चंगा किया धन्यवाद प्रभु चंगा किया धन्यवाद प्रभु पूरे मन से आराधना पूरे दिल से प्रेम भी करो पूरे मन से आराधना पूरे बल से प्रेम भी करो आराधना आराधना we give you the glory Lord we worship you Lord महिमा के योग्य परमेश्वर तेरी हम आराधना करते हैं वेदनी अंदर बसे वैडी गमना जागतुनंदर से वेगमनम दुराजा गुरवा तेरे सियोनमो आराधना करते परमेश्वर तेरी आराधना 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 hallelujah we give you the glory Lord प्रीतिनी अंदर रवे वैडी गमना से केलेयो वै गमनम दना दना जलास्यरमो we give you the glory hallelujah oh we worship you Lord महिमा करते हैं तेरी हम आराधना करते परमेश्वर तेरी अंदर रबो सबना वे गमनम तेरे सियोरमो वै गमनम तेरे जगतुना तरास्यरमो तेरे we worship you Lord we give you the glory Lord hallelujah Ibaraba Ubarabario Andere Ubarabaria hallelujah hallelujah praise Jesus Ebenezer अब तक तू सहारा मेरा एबेनेज़र अब तक तू सहारा मेरा अब तक तू सहारा मेरा एक और बार बोल दे अब तक तू सहारा मेरा एबेनेज़र अब तक तू सहारा मेरा अब तक तू सहारा मेरा अब तक तू सहारा मेरा We give you the glory, Lord, hallelujah. महिमा करते परमेश्वर तेरी, आराधना करते परमेश्वर तेरी, धन्यवाद हो तेरी, महिमा हो तेरी, hallelujah. I give you the glory, Lord.
Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. We welcome in our midst, Holy Spirit, precious. Shivanari andare, Rudi andare, yo. Ribani andare, Rukamana se, Ribari andare besio. Viandal, Raidanan, Ibanianse, Netinionso, Nansanden, Nenderio, Negiandal Bahatala. We give you the glory, Lord. हम लोग एक समर्पण करें, एक प्रार्थना करें। प्रभु, तू हमको चंगा करने वाला परमेश्वर, तू हमारे एबेनेजर है। अब तक तू हमको संभाला है, हमारा एलरोही है तू। तेरे लिए सब कुछ संभव है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का अति पवित्र नाम को धन्यवाद हो। हम लोग सब अपने अपने जगह में खड़े हो जाएंगे। हम लोग एक भजन संगीता मिलकर पढ़ेंगे, भजन संगीता 8। लेट्स ऑल राइज अप टू आवर फीट। लेट्स रीड ए साम इन अ रेस्पॉन्सिव रीडिंग, साम्स 8। लेट्स रीड एंड वर्शिप द लॉर्ड। भजन संगीता 8 हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। आखिरी 2 आयत हम लोग मिलकर पढ़ेंगे। साम्स 8, भजन संगीता 8 पढ़ता हूँ। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों में प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हमारे हाथों को उठाकर हम लोग अल्पक्षण परमेश्वर की और भी आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस। प्रभु तेरा नाम ये दुनिया में कितना प्रतापमय है। हालेलुया। ओ गॉड, योर नेम इन दिस वर्ल्ड इज माइटी देन ऑल नेम्स। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरी हम महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरी हम आराधना करते हैं। हालेलुया, वी ग्लोरीफाई योर नेम। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। लॉर्ड, योर नेम इज एक्सेलेंट इन ऑल द अर्थ। हालेलुया। All glory, honor and praise and worship and thanks and adoration, oh God, we give unto you. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Worship you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the
Jesus, my Savior. Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord all the earth. Let us sing and majesty praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love, forever I serve. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to God. Amen. Thank you, हे Jesus. मेरे यीशु, Glory to God. हे मेरे मसीह, Amen. Hallelujah. तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah. Glory to God. तू मेरा सांत्वना, मेरा चट्टान, मेरा दृढ़ गढ़, मेरा शरण स्थान है तू, मेरा बल, Hallelujah. मेरी सांस कभी भी तुझे आराधना करने के लिए ना रुके। आज हम परमेश्वर को बोल दें, प्रभु तेरी आराधना मेरे जीवन में हर समय होता रहे Amen. परमेश्वर। Hallelujah. और मैं तुझे अधिक से अधिक प्रेम कर पाऊं। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. तू मेरा सब कुछ है, मेरा असंभव को संभव में बदल कर प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ जाए। Amen. Hallelujah. Glory to God. We give you the glory, Lord. Hallelujah. Glory to God. We worship you, Lord. We honor you, Lord. Hallelujah. We give you the glory and we worship you. We thank you, Lord. तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तुझ
बरसे इस जगह में तेरी महिमा के बादल तेरे इस जगह को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इस जगह में चंगाई हो छुटकारा होवे यीशु के नाम से चंगाई हो छुटकारा होवे यीशु के नाम से तेरी महिमा के बादल तेरे इस जगह को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को तू छू ले प्रभु छू ले हम सभी को हे प्रभु तू 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 छू ले हम सभी को तेरी महिमा के बादल इस जगह को तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को हे प्रभु तू छू ले हम सभी को परमेश्वर का महिमा का बादल हमारे बीच में आज है। आज हम एक समर्पण करें, परमेश्वर से बोल दे प्रभु मैं तेरे पास खड़ा हूँ। Let's tell to the Lord, Lord, I stand in your presence. I want your touch in my life. Lord, your glory, the cloud of your glory, it's in our midst. Lord, let your spirit fall upon us. Let your anointing come upon us. As we invite the Lord in our midst, I believe He has received our invitation and He is present in our midst. हमारा निमंत्रण को एक्सेप्ट करके पवित्र आत्मा हमारे बीच में आज उतर कर आए हैं। परमेश्वर का महिमा का बादल, परमेश्वर का आत्मा का वर्षा आज हमारे बीच में आज हो रहा है करके मैं विश्वास करता हूँ। ये हमारी प्रार्थना हो जाए, प्रभु तू मुझे छू ले, प्रभु मुझे जो चंगा करो, मुझे तू छुटकारा प्रदान करो परमेश्वर।
यीशु के नाम से चंगाई होते हैं, छुटकारा पाते हैं। आज हम एक समर्पण करें। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मुझे तो छू लो प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सुबह का समय में प्रभु का सम्मुख में आने के लिए परमेश्वर हमें एक अच्छा समय दिया। Thanks be to God. God has given us a good opportunity to come before His gracious presence this morning time. बीते दिन पूरा प्रभु हमें संभाल कर रखा। And in the previous days, God has been good to us and kept us safe and sound. विभिन्न प्रकार का क्लेश दुखों से प्रभु ने हमें बचा लिया। And God has saved us from all troubles and struggles in our lives. आज हमें जीवित परमेश्वर का आराधना करने के लिए प्रभु सहायता किया। And today we have come before the living God to worship Him. जो हमें कर रहे हैं ये नया नियम का आराधना Is worshipping of the New Testament. प्रभु ने सामरी स्त्री से ऐसा कहा। God, Jesus spoke to the Samaritan woman like this. परमेश्वर ने पिता ने ऐसा लोगों को ढूंढ रहा The Father is in search of those people, जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करे, those who will worship Him in spirit and in truth. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। Because God is spirit, सो नया नियम का आराधना आत्मा और सच्चाई में है। so the New Testament worship is in spirit and in truth. केवल पत्थर का जैसा कड़ा रहकर नहीं है आराधना। It's not a worship just standing like a stone. परमेश्वर का आराधना हम तन मन से करना। We have to worship the Lord God with all our heart and mind and soul and strength. हम देख रहे हैं कुछ भाई बहन लोग कंट्रोल करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। And we see that some people are uncontrollable in the spirit. जब शिष्यों को बैठ कर आराधना किया, When the disciples they worshiped the Lord, वो जगह हिल गया, and the place where they assembled ना? got shaken. जमीन हिल गया है। The word says the place where they are क्योंकि shook, इतना सामर्थ्य का साथ वो लोग आराधना की। because with such great power they worship the Lord. वही है नया नियम का आराधना। That's the New Testament worship. जाकर थोड़ा देर चुपचाप बैठ कर जाकर जाने वाला नहीं है नया नियम का आराधना। New Testament worship is not that we go to church, sit there for some time and go back to our homes. हाँ, वो तन मन से आराधना। It's worshiping the Lord God with all our strength and might. वो चर्च में भी हो, घर में हो, जेल में हो, And whether you are in church, whether you are in home, or whether you are in prison. दो लोग बैठने से आराधना शुरू हो जाते हैं। If two people are gathered, the worship begins there. जब वो लोग आराधना करना शुरू हो गया, And when they started to worship, उनका प्रार्थना हो गया, उसका बाद वो गीत में आराधना करना शुरू हो गया। they prayed and they started to sing songs. स्वर्ग उतर कर आ गया, And the heaven came among them. बड़ा भूमि के जैसा हिल गया जगह। And there was a great earthquake among them. और जितने बंदी गृह में थे सबका बंधन टूट गया, And all in prison who were in bondage, their shackles were और broken. बंदी गृह का दरवाजा भी सब खुला। The doors of the prisons got open. अगर हमें सच्चे दिल से प्रभु का आत्मा से आराधना करेगा तो If we worship the Lord God with all our heart and soul, जो शैतान का सारा बंधन टूट जाएंगे। then the bondage that the devil has bound us in will break away. हालेलुया। Hallelujah. ये अंतिम दिन है, हमें आत्मा में आराधना These करना। are the end days. We need to worship the Lord in spirit. हालेलुया। Hallelujah. अल्प समय का चिंता के लिए प्रभु का वचन से हम पढ़ेंगे। For a short meditation, let's read from the Word of God, इब्री Book of Hebrews, 12 अध्याय and chapter 12, 23 वाक्य, verses 23. 23, 24। और उन बेलोटक की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाविल के लहू से
उत्तम बातें कहता है। पढ़े दूसरा प्रश्न। ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଚନର ରକ୍ତ କେବଳଙ୍କ ରକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ବାକ୍ୟ କହେ ତାହା ନିକଟକୁ ଆସିଅଛ। To the general assembly and church of the firstborn, which are written in heaven, and to God the judge of all, and the spirits of just men made perfect, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than that of Abel. प्रेज लॉर्ड। और उन पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं के हम नीचे भी पढ़ने का समय में When we read below also, इब्री क्या पत्रियों से सबसे श्रेष्ठ पत्री है। and the letter to the Hebrews is the chief among the letters that has been given to the church. पौलुस से लिखा है कर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं। Many scholars believe that Paul has written this letter. दूसरा पर लोग कहते हैं उनका पत्र में कुछ समझने वाला बात भी है, कुछ बहुत हार्ड बात भी है। And some people say like this, that there are things that are indiscernible in Paul's letter. वैसे ही जो नया नियम का पत्रियों में इब्री क्या पत्री थोड़ा हार्ड पत्री है। Likewise, among the letters to the church that has been written, the letter to the Hebrews is difficult to understand. वो पुराना नियम को लेकर It takes the Old Testament यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। and it reveals Jesus Christ through the letter. मतलब पुराने नियम में छिपा हुआ यीशु को प्रकट कर रहा है। Means the Jesus Christ that is hidden in the Old Testament is being revealed in the letter to the Hebrews. हम लोग जो पढ़े थे इब्री 12 का 23-24, And the letter that the verse that we read is Hebrews 12:23. उधर जो सीधा हम पढ़ेगा तो 23 में ऐसा कहते हैं, Verse 23 says like this, जो पहिलोटे का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है, and the name of the firstborn that has been registered in the kingdom of heaven. तो उन्हीं के साथ हमको भी जोड़ दिया है। And with them we have also been joined. कौन जोड़ा है? Who joined? यीशु ने जोड़ा है करके 24 में हमें देख सकते हैं। Jesus has joined in 24, we can see it. मतलब है 23 में आप देख सकते हैं पहिलोटों के नाम जो स्वर्ग में लिखा है। Means in 23 we read the name of the firstborns that have been written in the kingdom of heaven. हालेलुया। Hallelujah. पहिलोटे का नाम स्वर्ग राज्य में लिखा हुआ है। And the names of the firstborn are written in the kingdom of heaven. ये ना 23 में और वो पहलोटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए। हाँ, पहिलोटे का सभा मंडली उसको कहाँ लिखा है? स्वर्ग में लिखा है। To the general assembly and church of the firstborn that are registered in heaven. ये पहिलोटा कौन है? Who are this firstborn? थोड़ा सा देखिए आप यात्रा पुस्तक Let's come to the book of Exodus, 4 अध्याय chapter 4, उसका 22 वाक्य। 22. जल्दी पढ़े। और तुम फिरौन से कहना हाँ कि यहोवा यूं कहता है हाँ। कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा बेटा है। और दीजिए। और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे। मूसा को परमेश्वर ने मिस्र देश में भेजने का समय When God sent Moses to Egypt, काफी बात उसको बता दिया है। and many things God revealed to Moses. फिरौन का सामने जाकर कुछ
अद्भुत काम दिखाना, You have to go and do some miracles in front of Pharaoh. आखिरी में तो उनको कह देना, And in the end, you have to tell him तो मेरा पुत्र को आराधना करने के लिए तूने उसको छोड़ देना। that you have to allow my son to go and worship me. दोबारा पढ़े वो वाक्य। और मैं फिरौन से कहना, हाँ। यहोवा यूं कहता है हाँ। कि इस्राएल मेरा पुत्र और मेरा बेटा है। देखिए, इस्राएल मेरा पुत्र और पहलौठा है। And Israel is my son and my firstborn. मतलब पहलौठा, जेठ, ऐसा लिखा है। And the firstborn, कौन? इस्राएल। Israel. इस्राएल मेरा पुत्र है, वो पहलौठा भी है। And Israel is my son and my firstborn. उसको कह देना है, And tell him आराधना के लिए छोड़ देना है। that to let my people go to worship God. अगर तू नहीं छोड़ेगा तो And if you don't leave my people, तेरा पहलौठा को मैं मार दूंगा। then I will slay your firstborn. उसका 24 पढ़े। Verse 24. तब ऐसा हुआ कि मार्ग पर सदा नहीं, उसका नहीं है, 23 हो। और मैं खुद से कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। हाँ। इस कारण मैं अब तेरे पुत्र और तेरे बेटे को घात करूँगा। देखिए, मैंने कहा मेरा पुत्र को छोड़ देना है, किस लिए? मेरा सेवा करने के लिए, लेकिन तू नहीं छोड़ा है। And I told you to let my firstborn go, but you didn't let them go, so I will slay your firstborn. इसलिए मैं तेरा पहला पुत्र को मारने जा रहा And thereby I am going to slay your firstborn. था। ये इस्राएल के लिए फिरौन से जो वचन था, This was the word of God to Israel from Pharaoh. लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कह रहा है? But what is God telling to us? जो 13 अध्याय यात्रा पुस्तक, Let's come to Exodus 13, तो उसका पहले वाक्य पढ़े। verse 1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। क्या मनुष्य के क्या पशु के इस्राएलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना। देखिए, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रईम से निकलने का समय सबसे पहले का जो आज्ञा दे रहा है, See, the first commandment when God is giving to the people of Israel when they come out of Egypt, तो कह देना है, लोगों को कह देना, मौसम को कह रहा है, and is telling to the people, क्या कहना है? and is commanding to Moses to tell the मनुष्यों people, में हो, जानवर में हो, जो पहलौठा जन्म लेते हैं, वो मुझे दे देना। among the humans and among the animals, the firstborn belongs to me, पहला जो है परमेश्वर को देना। and the firstborn belongs to me, हमारा खेती बाड़ी का भी पहला फल हम क्या करते हैं? and the first fruits of our field also what we do, परमेश्वर को दे देते हैं। we give it to the Lord, हम बोलते हैं पहला फल, and we call it as first क्योंकि प्रभु fruits, में लिखा, वचन में लिखा, पहला फल प्रभु को देना। because the word of God says we have to give the first fruits to the God. इधर कहते हैं मनुष्य का भी पहला फल परमेश्वर को देना। And here also it says that we have to give the first fruits of the human beings to the God. हमारा बच्चों में पहला फल, चाहे लड़का हो लड़की हो, पहला परमेश्वर को देना है। And in our children, the firstborn, whether they be male or female, we have to give them to the Lord. ओ 13 का जो 12-13 वाक्य जो पढ़ते हैं, When we read 13, 12 and 13, वो 13 का लास्ट में ऐसा कहते हैं, and 13 last says like this, 13 बेटा का पहलौठा मुझे देना, and give your firstborn to me, ताकि वो मेरा सेवा करे। so that he can serve me. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने हमको बच्चा दिया है, God has given us children. तो हमारा बच्चों को परमेश्वर को देना है, Now it's our responsibility to give our children back to the ताकि Lord, वो परमेश्वर का सेवा करे, परमेश्वर का महिमा करे। so that they can serve the Lord and glorify the name of the Lord. इधर में फिरौन को कहते हैं, Here Pharaoh is मैं said इस्राएल मेरा पुत्र है, that Israel is my son, वो
मेरा पहलौठा है, and he is my firstborn. तूने उसको छोड़ देना ताकि मेरा सेवा करना। And you have to leave him so that he will go and worship me. इधर हमें लिखा पहलौठे का नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। And in the New Testament we read that the firstborns are registered in the heaven. उन्हीं के साथ हमको भी जोड़ दिया। And with them we are also joined together. हालेलुया। Hallelujah. हमें कोई योग्यता तो नहीं था, We didn't had any worthiness, लेकिन परमेश्वर ने हमको योग्यता दिया है। but God made us worthy. आप थोड़ा सा देखकर रोमी 11 अध्याय उसका 11-12 थोड़ा सा देख। Let's come to Romans 11 and 12. और अतः मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिला। वो उनका गिरने के कारण अन्य जातियों को उद्धार मिल गया। Since they fell, the other people or the Gentiles, they got salvation. कौन गिर गया? Who fell? है इस्राएल, मतलब पहला बेटा, The Israel or the firstborn fell, वो गिर गया है। and they fell from वो grace, अविश्वास से गिर गया, and they fell from the faith, इसी कारण विजातियों को उद्धार आ गया। and thereby Gentiles got salvation. और दीजिए कि उन्हें जलन हो, हैं? कि उन्हें जलन हो। हाँ, और इसलिए यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, उनका गिरने का कारण अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हो गया। And since they fell, it became a wealth for the Gentiles. उसका 17वां वाक्य पढ़े। Verse 17. और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। इधर देखिए, जो अच्छा जैतून का पेड़ को पौधा को काट लिया है, And if the good olive tree has been cut, और जो जंगली जैतून को उसके साथ जोड़ दिया है, and the wild olive tree's branches are joined with them, क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो पढ़ते भी है, एक पेड़ को काट कर उसका चमड़ा का साथ दूसरा कोई चमड़ा निकाल लेकर हाइब्रिड ऐसा होते हैं। and we read in science the budding process that are done in plants. इधर ये अच्छा जिदो वृक्ष को काट कर जंगली जिदो वृक्ष उसके साथ जोड़ दिया है। Here we see a budding process taking place. The good branches are cut off and wild branches are budded with the plant. क्योंकि अच्छा जो कौन सा पेड़ है, Jethun. जिदो पेड़ का फल हो जाए, And so that they may become into a good olive plant. ये अच्छा जिदो वृक्ष कौन है? And which is a good olive plant? इस्राएल है। That's Israel. तो जो जुड़ा गया है वो कौन सा है? कौन है? अन्य जाति लोग। And the budded olive plants are the Gentile people. इस्राएल परमेश्वर का पवित्र लोग है। And Israel people are the holy people of God. वो पवित्र है कर काफी जगह में देख सकते हैं। And they are holy we see in many places. जब आप एस्रा का पुस्तक में पढ़ने का समय में When we come to the book of Ezra, कुछ इस्राएली लोगों ने some people of Israel, अन्य जातियों का लड़की से विवाह किया, and they married the Gentile girls, सो उनसे पवित्र संतान उल्पन हुआ कर लिखा है। and we see a mixed breed coming out of them. कैसे हो गया ये? And how did that happen? इस्राएली लोग पवित्र थे, Since the Israelites were holy परमेश्वर उनको पवित्र किया गया, and God sanctified them, वो परमेश्वर का लोग थे। and they were the people of God, लेकिन ये लोग परमेश्वर को त्याग दिया, but they rejected God जाकर अन्य जातियों से विवाह किया, and they went and got married
married into the Gentile people. आप घर में जाकर पढ़े एस्रा का पुस्तक 9 और 10 अध्याय। You have to go home and read Ezra chapter 9. तो वो पवित्र संतान उत्पन्न हो गया। And a mixed breed came out there. तो इसराइल में बहुत बड़ा गड़बड़ी हो गई। And there was lot of disturbance, commotion among the people of एस्रा Israel. लोगों को इकट्ठा किया। Ezra gathered the people. अगर कोई नहीं आएगा तो If someone doesn't come, उनका नाम हमारा नाम से गोष्ठी से काटा जाएगा। then their name will be cut off from the genealogy. तो बड़ा बारिश था, तब भी लोग अपना बच्चे सहित उधर आ गया है। And there was heavy rain, but with children all gathered together. लोगों ने आकर कुछ नेता लोग जाकर एस्रा को कहा, Some leaders went and told to ये the तो बारिश का Ezra. समय है, बरसात का समय Now है। this is the time of rain. लोग इतना कष्ट उड़ा रहा है। People are suffering ये so काम much. एक दिन से होगा नहीं, This thing is not going to take place इसलिए in one लोगों को day. छोड़ दे। So leave the people. जो वो लोग रहते हैं उधर कुछ विचार करता लोग हैं, And where they live, there are some judges there. तो वो लोग ये काम को ठीक करें। And let them sort this thing out. मेरे ख्याल में 10 का 17 में ऐसा लिखा है, And 10:17 says, वो लोग प्रतिज्ञा किया जो अन्य जातियों से शादी किया हुआ स्त्री और उनसे उत्पन्न हुआ बच्चों को हम छोड़ देंगे। and they took a decision that day, all the pagan women that they got married into, they are going क्या to लिखा है? forsake them. थोड़ा और पहले महीने के पहले दिन तक उन्होंने उन सब पुरुषों की जांच पूरी कर ली जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। और याजकों की संतान में से ये जन पाए गए जिन्होंने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह कर लिया था। 10 का 19 में इन्होंने हाथ मारकर वचन दिया कि हम अपनी स्त्रियों को निकाल देंगे, और उन्होंने दोषी ठहरकर अपने अपने दोष के कारण एक मेढ़ा बलि किया। इधर लिखा है ये लोग अपना अपना जो अन्य जातियों से शादी किया हुआ स्त्री लोगों को छोड़ देंगे कर ताली बचा कर कसम किया। And they took a vow that they will forsake all the pagan women that they have married. ये परमेश्वर का विधि है। And that was the law of God to them. इसलिए फिर इस्राएल लोगों को ऐसा बढ़ते गया। And then the Israelite people, they kept on तो multiplying. परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको इन्हीं के साथ जोड़ दिया। So God through Jesus Christ enjoined us with these people. पगलौटा एक मंडली था। And in previous times there was a church कौन है? इस्राएली लोग। that was the Israel, उसका नाम स्वर्गराज में लिखा है। and their name was written in the heaven. तो मसीह के द्वारा जो उद्धार पाया, यीशु का रक्त द्वारा खरीदा हुआ लोगों का नाम भी स्वर्ग राज्य में लिखा गया। So all those who have been purchased by the blood of Jesus Christ, received this salvation through him, their names are also registered in the heaven. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा नाम कहाँ है? Our name, where it has been registered, स्वर्ग राज्य में है। it's in heaven. क्या आपको विश्वास है? Do you believe it or not? मेरा नाम स्वर्ग राज्य में है। Then my name is there in heaven. तो जोर से एक हालेलुया बोलेंगे। Let's say hallelujah. Hallelujah. इसका मतलब है डाउट है। जोर से बोलेगा हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा। God has registered our names in heaven. आप जब लूक का 10वां अध्याय में थोड़ा सा आ जाए, When we come to Luke chapter 10, हम लोग जानते हैं, बहुत बार सुना, फिर भी हमें थोड़ा देख के अवश्य है। 10वां अध्याय उसका 17वां वाक्य थोड़ा सा पढ़ें। 17 onwards. वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान शोक से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है,
परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। Amen. देखिए, प्रभु ने कुछ लोगों को सेवकाई के लिए भेजा। God called some people for ministry. जब इसका 10 का पहली वाक्य जब पढ़ते हैं, When we read 10:1 onwards, यीशु ने 70 लोगों को भेज दिया। and Jesus Christ sent 70 people. जहाँ जहाँ यीशु को पहुंचना था, Wherever Jesus wanted them to reach, वहाँ वहाँ दो दो कर भेज दिया। and there all he sent 2 by 2. उनको अधिकार और सामर्थ्य दे दिया। And he gave them authority and power तुम रोगी लोगों को चंगा करना, that you will go and heal the sick, दुष्ट आत्मा को निकाल देना, cast out demons, मुर्दों को जिंदा करना, and resurrect the dead, सुसमाचार का प्रचार करना, and preach the good news, और ये कुष्ठ रोग को शुद्ध करना। and heal the leper. यही उपदेश शिष्य लोगों को दिया। And that was the advice Jesus यीशु gave to his का disciples. 12 प्रेरित लोग थे, And Jesus had 12 disciples. तो 12 प्रेरित उनको भी भेज दिया। 9 का 1 को पढ़ने का समय में। When we read 9:1, we see the 12 being sent. पढ़ो। फिर उसने 12 को बुलाकर देखिए, हाँ, उन सब दुष्टात्मा और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दी। देखिए 12 लोगों को यीशु ने अधिकार देकर भेज रखा है। And Jesus Christ is giving authority and power to the 12 disciples and sending them. ये 9 का 1 में है। In 9:1 it says, 10 का 1 में आने का समय when we में come to 10:1, पढ़ो। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। देखो, उसका बाद 70 मनुष्य को नियुक्त किया। after that 70 people were chosen. मैं पहले भी बोला है, पुराना नियम को लेकर नया नियम में प्रकाश कर रहा है। And previously also I said that the Old Testament is being revealed in the New Testament. ऐसे प्रभु को 12 शिष्य लोग था, प्रेरित लोग थे। Like the Lord had 12 disciples, पुराने नियम में भी 12 थे। and in Old Testament also there were 12. 12 गोष्ठी थे। There were 12 tribes. 12 गोष्ठी था पुराना नियम। 12 tribes were there. और आगे बढ़ने का समय में When we move forward, पिछले दिन भी मैंने बताया था, मूसा ने कहा मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। and previously also I said about Moses saying that I cannot do all this alone. परमेश्वर ने बोला ठीक है, 70 लोगों को लेकर आ जाओ, And God commanded Moses to bring 70 people. है ना। 70 लोगों को लेकर आया, मूसा का जो आत्मा से थोड़ा थोड़ा करके सबको दे दिया। 70 people were gathered, and God took some of the spirit of Moses and put it on the 70 वो people. भविष्यवाणी करना, अन्य भाषा बोलने शुरू हो गए। They started to prophesy, and they started to minister. जैसे पुराने नियम में 12 और 70, वैसे ही नया नियम में 12 और 70 आ रहा है। Like in the old covenant we see 12 and 70, likewise in the new covenant also we see 12 and 70. ये 70 लोग जाकर सेवा किया, And the 70 people went and ministered. वो भूत को निकाला। They cast out demons. तो उन दिनों में बहुत ज्यादा भूत था, And in those days the demon manifestation was too much. उससे भी ज्यादा अभी है। And more than that is there ये today. भूत कहाँ पर काम कर रहा है? And where are these demons working? दुनिया में काम कर रहा है, They are working in the world. क्योंकि वो दुनिया में है। And because they are in the world. तो वो दुनिया में रहकर ज्यादा किसका साथ काम कर रहा है? And when they are in the world, they are working against whom? परमेश्वर के लोगों के बीच में काम And कर they are working against the people of God. क्योंकि प्रकाश वाक्य 12 का 11 होकर उधर लिखा है, सातान को मालूम है थोड़ा समय बाकी है। Because Revelation 12:11 says that the devil knows Oh. that he has little time वो left. बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास आया। And he with great wrath has come unto you. हाँ भाई बहन, Yes, brothers and सातान sisters. हमारे पास आया हुआ है, And the devil has come to us. लेकिन क्या वो भेष धारण कर आया? Has he come wearing any mask? नहीं, No. वो चतुराई से आए। He comes with great cunningness. इसलिए हमें उनका साथ लड़ना है। So we have to fight with him. पौलुस कहते हैं सातान का चालाकी से
आप अनजान नहीं रहना। And Paul says that beware of the cunningness of the devil. उसको विभिन्न प्रकार का चालाकी है, And he has different sorts of cunningness under ये him. आपको मालूम होना चाहिए And you- ये सातान का चालाकी है क्या साधारण रीति है। And you should be able to discern that whether this is demonic or not. अभी देखिए सातान जो काम करते हैं वो अकेले नहीं करते हैं, See, the work that the devil does, it's not वो alone. कर नहीं सकते। He can't do. कभी सुना है सातान शराब पिया कर? Have you ever heard that devil has drank alcohol? जब सातान सोचते थोड़ा शराब पीना है, And even if devil desires to drink some alcohol, वो बोलेगा सोमेन मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा शराब पीना है। and he will come and say that, Soman, I'm coming to you, I want to drink some और alcohol. मुझे इच्छा लगेगा शराब पीने के लिए। So I will get a desire to drink some कौन काम alcohol. कर रहा है? Who is working behind it? इसका अंदर शैतान काम कर The रहा devil है। is working behind it. वैसे ही शैतान कार्य करते हैं। Likewise, the devil works. तो शैतान जब चाहते हैं एक व्यक्ति को नाश करने के लिए, So when the devil desires to destroy a person, तब हमें समझना है ये सातान का चालाकी। then we should understand that this is the work of the devil. पौलुस ने ऐसा कहा, Paul says तुम्हारा मल्लयुद्ध that your warfare मांस और लोगों से नहीं है, is not with flesh and blood. कोई मनुष्यों से नहीं हमारा लड़ाई। Our warfare is not with any human beings. फिर किसका साथ है? Then with whom it is? पढ़े जल्दी एफएसी 6:12। Let's read Ephesians 6:12. क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, क्योंकि हमारे ये मल्लयुद्ध लोग और मांस से नहीं है। Our warfare is not with flesh and भाई blood. भाई बहन लोग एक बात समझ लेना, Brothers and sisters, you should know one हम thing. एक दूसरे से नहीं हमारा लड़ाई। We are not warring against one another. फिर हमारा लड़ाई किसका साथ है? Then with whom is our warfare? आओ परंतु प्रधानों से हाँ। और अधिकारियों से हाँ। और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, ये संसार का अंधकार का हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से ये दुष्टता का आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। जो आकाश में है। देखिए हमारा जो मल्लयुद्ध किसका साथ है? And our warfare is with whom? ये दुनिया में जो गुम रखा हुआ आकाश में चल रखा हुआ जो दुष्ट आत्मा है, सातान है, उन्हीं के साथ है भाई बहन हमारा मल्लयुद्ध होना है। And the devil and the demons that are roaming in this spiritual realm, against them is our warfare. लेकिन उसका साथ लड़ाई साधारण रीति में कर नहीं सकते, And we can't war with them in an ordinary way क्योंकि उनका वो शक्तिशाली है। because they are powerful. कल मैं एक प्रचार का मैसेज सुना, Yesterday night I was listening to the preaching of a preacher. मेरे को बहुत दांत का दर्द भी हो रहा है I was suffering from severe headache, और मैं toothache, सुबह कोई काम भी नहीं किया। and from morning I couldn't do any work. मैं एक यूट्यूब में एक गीत ढूंढ रहा था, And so I was searching for a song in YouTube. लेकिन मिला है एक मैसेज। But I came across a sermon. वो बैंगलोर का बड़े चर्च का एक पास्टर है, He is one of the senior pastors of one of the mega churches in Bangalore. M.A. वर्गीस उसका नाम है। And his name is M.A. Verghese. बैंगलोर का सबसे बड़ा चर्च है। And it's one of the mega churches in Bangalore. उनका एक आराधना में 2500 लोग होते हैं। And in the one service, 2,500 people gather. उसको मलयालम सर्विस है, कन्नड़ा सर्विस है, हिंदी सर्विस है, इंग्लिश सर्विस भी। So they have multiple language services. तो वो सब संडे सुबह 8 बजे देख सकते हैं। And we can see it in Sunday morning. वो कल एक मैसेज दे रहा था। And yesterday he was preaching. तो वो एक वैज्ञानिक आदमी था, He was once a scientist. वो केरला का आदमी है। He is a Keralite. तो अभी उसका 78 उम्र है। Now he's 78 years old. वो बोलते हैं
उनका शरीर में 400 टीचिंग है, And he says that in his body there are 400 stitches. क्योंकि मेन ऑपरेशन कितना हो गया मालूम नहीं। So all the major surgeries, how much in number, he also don't know, it has बोले taken place. 400 टीचिंग मेरा शरीर में, So he says that there are around 400 stitches in his body. फिर भी वो खड़ा होकर प्रचार करते हैं। But still he says that I am able to stand and preach the word of God. उन्होंने एक अनुभव बताया, He said one of his experiences. वो इटली का एक लड़की वैज्ञानिक है, वो बेंगलुरु में आए हैं। And once upon a time, a scientist from Italy came to Bangalore. तो उधर ही वो अपने नौकरी कर रही थी। And she was working in वो Bengaluru. नासा का मेंबर है, And she was the member of NASA. तो उसी के काम में आई थी। And related to that work, she had come वो to Bengaluru. उद्धार पाया है, She received salvation, बपतिस्मा पाया है, took baptism, तो वो बोलते हैं पवित्र आत्मा भी पाया है। and she says that she has received the anointing of the Holy Spirit also. अच्छा लड़की है, A good lady she is. लेकिन वो पास्टर के पास आकर कहा, But she came to pastor and said like ऐसा this, आत्मिक की जीवन में अच्छा चल रहा हो, and that I'm walking good in my spiritual walk. लेकिन मेरा जीवन में कुछ पाप भी रहते हैं। But in my life there are certain sins also. ओ उसको मैं जैसे भी छोड़ने के लिए चाहते हैं, नहीं हो रहा। And so however I try to live it, it doesn't leave me. ये जी चर्च का इंग्लिश सर्विस में हो जाती है। And so she used to attend the AG Church English service. तो ये पास्टर का पास आकर बोला तो So when she came to the pastor and said, पास्टर ने बोला हमारे एक ऑल नाइट प्रेयर है, so pastor said that we have a watch night service, वो आने के लिए बोल दिया। and he invited her to come to that prayer. ये लड़की वैसे ही ऑल नाइट प्रेयर में आए। And the lady came to the watch night जब service. लोग प्रेयर करके आत्मा में आराधना कर रहे, अनुदाब कर रहे, रो रहे हैं, When people were filled in the anointing and were crying and repenting and were filled in the Holy Spirit, उनका ऑडिटोरियम बहुत बड़ा एक ऑडिटोरियम है, and the church was a huge auditorium, तो 2500 लोग बैठ सकते हैं। so 2,500 people could sit. वो बोलते इतना लोग बैठने के बाद भी लोग खड़ा हो रहते हैं। And so he was telling that many people are sitting but still people are तो standing. आधी रात हो गई, एक लड़का उठा, वो भाग लगा। And so in the middle, one youngster, he got up and started running. तो क्यों भाग लगा है? तो Why he is running? बोला मेरी ओर एक हथियार आ रहा है, मैं उसको रोक नहीं And सकता। so he says that towards me a weapon is coming fast and I cannot stop वो it. जाकर दौड़ कर जाकर दरवाजा का उधर गिर गया, And he went and fell by the door वो ठीक हो गया। and he got healed. थोड़ा देर के बाद ये जो इटालियन लड़की है, ये भी उठा, And after some time this Italian lady, she also started running. वो भी ऐसे चिल्ला रही है। And so she is also shouting. वो पास्टर कह रहे थे उनका जो दरवाजा, फ्रंट दरवाजा 20 फुट चौड़ाई है, And so pastor says that the front door is 20 feet wide और उसका 3 बीस से जुड़ा हुआ है। and it's connected by 3 bars. वो उसका जो हुक जो है, वो एक हुक का 43,000 रुपया है। So one hook is 43,000 rupees. ऐसे 4 हुक है, So like this 4 hooks are there. इतना शक्तिशाली हुक है, ये दरवाजे को पकड़ा हुआ है। And these hooks are so strong that they are holding this entire door together. तो ये लड़की दौड़ कर उधर गया, And this lady, she runs and goes वो ये किला तुम्हारा, and she kicked with one kick. ये दरवाजा टूट कर 200 किलोमीटर दूर जाकर गिर गया। And this door broke and fell far. और पास्टर बोला हाथी तोड़ मारने से भी हमारा दरवाजा नहीं टूट And सकते। pastor was telling that even if the elephant comes and kicks our door, Nice. it will not break. ये लात तो मार दिया, उधर गिर गया। And she kicked the door and she fell there. मैं वो प्रार्थना में वो दुष्ट आत्मा ऐसे ही चले गए। Means in prayer, the devil left her. तो ये प्रकार है दुष्ट आत्मा का सामर्थ होते हैं। And likewise, the devil has power. ये लोग आकर वापस में कहते हैं, And these people come and हे say, प्रभु तेरे नाम से भूत भी हमारे वश में हो जाते हैं। Lord, by your name, even the demons are subjected to us. यीशु ने कहा, Jesus said, सात बिजली के जैसा
आकाश से गिरा है कर मैं देख रहा हूं। I see the devil falling from the heaven like a lightning. सांब और बिच्छुओं को और शत्रु का सारा बल को रगड़ने के लिए अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। And I give you authority to trample upon all the powers of the scorpion and the serpent. देखिए, सांब के ऊपर, Upon the serpents, बिच्छू का ऊपर upon the scorpions, और शैतान का सारा बल का ऊपर रगड़ने के लिए आपको अधिकार दिया। and upon all the power of the devil, God has given us the power to trample upon it. एक विश्वासी एक समझ लेना, One believer should understand सातान हमारा पैर का नीचे है। that the devil is always under our feet. रोम में 16 का 20 में लिखा है, Romans 16:20 says like this, शैतान हमारा पैर का नीचे हो जाएंगे। that the devil will be crushed under our feet. मिला शांति तो का परमेश्वर हाँ। शैतान को हाँ। तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। देखिए, शांति क्या परमेश्वर सातान को क्या करेंगे? तुम्हारे पांव के तुम्हारा पैर का नीचे देंगे ताकि तुम रगड़ सकते। And see, the God of peace shall crush the devil very soon under your feet. आपका अधिकार दिया है He has given you an authority सांप को ऊपर पैर लगाने के लिए and to trample the serpent और बिच्छुओं को पैर लगाना and to trample the scorpion और सातान का सारा बल से। and upon all the power of the demon. ये सब शक्तिशाली चीजें हैं। These are all powerful beings. सातान का जहर थोड़ा सा आने से मर जाते हैं। And सातान का जहर विष, the poison of the devil, सांप का the poison of the serpent, if we get little, we will die. काला बिच्छू The black scorpion. थोड़ा सा चोने से कोई बचाव नहीं होते। And if we get little bite, sting, we will not be saved. शैतान भी ऐसे है। The devil also is like that. मैं सारे अधिकार दे दिया, I have given you every power. तो आपको क्या चाहिए? But what do you need? एफेसी 6 का 10 में पढ़े थे, Ephesians 6 says, नितान प्रभु में उसका शक्ति के प्रभाव में तुम बलवान बनना। and be strong in the power and might of the Lord. ये सारे शक्ति के ऊपर आप प्रभुता करना है तो इसको निकालना है तो आपको प्रभु का शक्ति क्या जरूरत है? If you want power over the demon and the devil and you want to trample it, then you need the power of God. क्यों? हमारा मल्लयुद्ध किसका साथ है? Because our warfare is with whom? ये शैतान का साथ It's है। with this एक devil. उसका साथ लड़ने के लिए But to fight against it, अब सबसे पहले हमको सामर्थ होना है। first of all, we need power. निदान प्रभु में उसका शक्ति के प्रभाव में बलवान बनो। 6 का 10 And we need to be strengthened in the Lord and in the power of His might. Ephesians 6:10 says like है ना? this. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। हाँ भाई बहन, ये अंतिम समय है। Yes, brothers and sisters, these are end times. आप प्रार्थना करता है तो If you are praying, बाइबल पढ़ता है, if you are आराधना में जाते हैं, reading the Bible आप and प्रभु going से to प्रेम कर prayer, रहा and है, if you love the Lord, आप समझ लेना आपका विरुद्ध में एक व्यक्ति खड़ा भी है। and you have to remember that against you a person stands, उसका नाम है सातान। and the name of that person is devil, उसको वो आपको साथ लड़ी रहा है। and he is warring against you. आपको विश्वास से आत्मिक जीवन से प्रभु से दूर करने के लिए वो पूरा चाल चलाएंगे। And to separate you from the Lord, he will try his level एक best. उसका सामना करने के लिए सबसे पहले आपको सामर्थ्य चाहिए। But to resist him, we need the power of God. दूसरा, आप उसका कमर को सत्य से कसना है। Second, you have to grid your waist with the gospel of truth. जिंदगी में सच्चाई होना है। We need to have truth in our life. नहीं तो बोलेगा तो चुपके से बीड़ी पीने वाला है। Otherwise, the devil will point out one day and say, you are a smoker. सुबह सुबह गुड़ाकू लेते हैं। And you take intoxicating substances तो ये सातान बोल देंगे। that the devil will reveal. दूसरा, Second,
तो क्या उसका जिलम, धर्म का जिलम पहना, and take the breastplate of righteousness, उधर का टोपी चाहिए, and take the helmet of salvation, और जूता चाहिए। and shod the gospel of truth. सबको मालूम है जो मिलिट्री लोग जाने का ये सब उनका पास है। And we see the military people, when they go, they have all these things with them. वो घुटने तक होगा उनका शू, And their shoes will be till their knees. वो पैंट को उसका अंदर कर देंगे, And they will put the pant sleeves into it. वो ऊपर से बांध लेंगे, And from above, they will tie their वो shoes. जंगल में भी जाएगा, They will go in the सांप wilderness. को ऊपर में पैर रहने से वो काटेगा नहीं, And even if they stamp upon the snake, it will not bite it. क्योंकि उसका शू घुटने तक है, Because their shoes are till their knees. वो काटने से भी लगेगा नहीं, And even if the serpent bites them or anything else, it will not bite. इसलिए शू चाहिए। Therefore, they need a shoe. तो और चाहिए क्या है? विश्वास का ढाल चाहिए, And they need the shield of faith. और वचन चाहिए, तलवार, And they need the sword of the Spirit, that is the word. लड़ाई To करने के। war. वचन नहीं है तो हम लड़ाई नहीं कर सकते। If you don't have the word of God within you, you can't war. ये वचन जो है, The word of God. चोर आने से भी वो खड़ा रहने के लिए कुछ वचन है। And so even if the thief comes to you, you will get some word from it. हाँ, चोरी करने के लिए वचन है। And the word says about stealing. एक शराब भी आने से बोलेगा, शराब पीने के लिए वचन है। And even if the drunkard comes, there is a word against drinking. एक हत्या करने वाला है तो भी बोले हत्या कर सकते हैं। And even a murderer comes, there will be a word against जो murder. नास्तिक के लोग आएंगे, ये बाइबल से साबित करेगा परमेश्वर है नहीं। And when a atheist comes, he can prove through the Bible also something. ये सबका सामना करने के लिए यही वचन से आपको लड़ाई करना है। So when they come through the word of God, to resist them in all these doings, we need to have the word of God in us. इसलिए ये वचन सब आपके पास रहना है। Therefore, we need to have the word of God in us. केवल बाइबल रहने से नहीं होगा, Just by having a Bible will not बाइबल do. हमारा हृदय में रहना। The word of God must be in our house. आप समय समय पर उसको उठाकर बार कर सकते। And time by time, we have to take it and meditate upon it. फिर भी नहीं हुआ, But still it doesn't get over. प्रार्थना We have to pray. कैसे प्रार्थना? How we should pray? आत्मा में प्रार्थना In करना। spirit and in truth. ये सब कुछ होने से ही शैतान को हमें पराजित कर सकते हैं। And when we pray in the spirit and have all these things, then only we can defeat the devil. अब आप एक बात तो समझ लेना, One thing we have to understand, उनका शत्रुता हमारे साथ है, that his enmity is with हम us. अनजान नहीं रहना है। We should not be unaware. हमको समझना ये शैतान का चालाकी, We have to understand that this is the cunningness of the devil. वहाँ से उठना। And we have to rise up from there. प्रभु बोलते हैं And the Lord says, ये भूत जा रहा बोलकर आनंदित नहीं होना। do not rejoice that the demons are going away. उसका लास्ट में 21 में ऐसा नहीं 20 में ऐसा कहते हैं, Verse 20 says like this, तुम आनंदित होना, you have to rejoice तुम्हारा नाम स्वर्ग राज्य में लिखा गया। that your names are written in heaven. प्यारे भाई बहन, घर में खाना हो ना हो, Dear brothers and sisters, whether food be there in your home or पैसा not, हो ना हो, whether money be there or not, तो रोगी हो दुखी हो, whether you be sick or whether you be अब sorrowful, आनंदित रहना। you have to rejoice मेरा always नाम स्वर्ग राज्य में, that my name is there in heaven. पहलोट का साथ मेरा नाम भी यीशु ने जोड़ दिया। With the firstborns, my name has also been enjoined to them. पौलुस आखिरी में पत्र लिखने समय में कुछ लोगों का नाम बताते हैं। In the end, when Paul writes the letter, he mentions some people's names. जल्दी पढ़ा फिलिप्पी 4:3 देखो। Let's read Philippians 4 and 3. नहीं 4:3। और हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किए, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। उनके नाम कहाँ लिखी हुई है? Where are their names written? जीवन की पुस्तक। जीवन के पुस्तक It's में। written in the book of life. आपका नाम? Your name
जीवन का पुस्तक में है। in the book of life. इफेसुस मंडली के ऊपर वो का आत्मा कहते हैं। God is speaking to the church of Ephesus. 3 का 5 पढ़े। 3:5. प्रकाश वाक्य Revelation. और जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। हाँ, मैं उस किसी का नाम कोई भी रीति में क्या नहीं करूंगा, जीवन की पुस्तक से नहीं काटूंगा। And I will not blot out their name from the book of life. मैं नहीं काटेगा। I will not blot out. लेकिन एक बात याद रहना, But remember one thing, जीवन का पुस्तक में नाम लिखने के बाद भी after writing the name in the book of life, वो काट भी सकते हैं। and you can cut it down also. जल्दी अब आइए एक्सोडस 32 का 32, यात्रा पुस्तक 32 का 32। तो भी अब तो उसका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। हाँ, और पढ़ो। और यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, हाँ। उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। देखिए, पहलोटा है, नाम स्वर्गराज में लिखा हुआ है, And he is the firstborn, name is written in the heaven. है ना, हमें पढ़ा है, उसका नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। And we read that the names are registered in लेकिन heaven. बीच में लोग पाप किया, But in between they sinned. अन्य माने जानवर को पूजा कर दिया, मूर्ति पूजा। And they went after other gods. उसी वक्त परमेश्वर का क्रोध आया, And at that time the wrath of God came to them. मूसा बिछवाई में खड़ा है। But Moses stood in between and mediated. तो एक व्यक्ति के समान ये लोगों को सब मारने से इस मिस्र में लोग क्या बोलेंगे? And if in one instant, if you kill the entire group of people, then what will the Egyptians say? इसलिए ऐसा मारने नहीं। So you have to not do like this. मूसा जाकर 40 दिन पर्वत में पड़ा है। Then Moses went and interceded for the people on the mountain इनका 40 days. पाप के लिए वो बिंदी कर रहेगा। And he interceded for the sins of the people 40 days. पहले 40 दिन 10 आज्ञा पाने के लिए वो 40 दिन पर्वत में रहता। First 40 days were for the 10 commandments. वो नीचे आने का समय देख रहेगा ये लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं। When he descended, he saw people sinning. मूसा एक दंड दे दिया, And Moses gave a punishment to 3000 them. लोगों को मार दिया। And 3,000 people got slain that day. फिर मूसा के या पर्वत And में again Moses ascended. और 40 दिन उपवास And किए। again he sat down for fasting. उसका पैर का सामने गिर गया। And he fell down at his feet. इनका पाप को तो क्षमा करना, And you have to forgive their sins. नहीं है तो मेरा नाम तेरा पुस्तक से काट ले। Otherwise, blot out my name from your book. ऐसा पुरोहित होना चाहिए, And we should be a priest like ऐसा that. एक पास्टर होना चाहिए, And you should be a pastor like लोगों this. के लिए मध्यस्थता करने वाले एक व्यक्ति। One who intercedes for the people. तो इधर परमेश्वर कहते हैं And Lord says, तेरा नाम नहीं, I will not blot out जो your name. मेरे से पाप किया उनका नाम मैं काट दूं। Those who have sinned against me, I will blot out their name from the book of life. और दीजिए पढ़े। और तब अब तू जाकर उन लोगों को हाँ। उस स्थान में से ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। हाँ। देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा, परंतु जिस दिन मैं दंड देने लगूंगा उस दिन उनको इस पाप का भी दंड। जिस दिन मैं दंड देना लगूंगा, The day I will judge, उसी दिन ये पाप के लिए भी मैं दंड दूं। and that on that day I will judge these people for this sin also. मूसा का बिंदी के कारण उसी वक्त इस्राएलियों को परमेश्वर ने दंड नहीं दिया। Because of the intercession of Moses, at that time God did not punish the people of लेकिन Israel. परमेश्वर कहते हैं मैं देगा, एक दिन आएगा। But God says, one day I will punish when the day time comes. तो मूसा लेकर चले गए लोग। And Moses took the people forward. इसका मतलब है जीवन का पुस्तक से नाम काट सकते हैं, That means from the book of life your name can be blotted out. लेकिन
एफेसस मंडली क्यों कहते हैं But to the church of Ephesus is being said नाम काटेगा नहीं, that I will not blot out your name. क्योंकि उधर कुछ सफेद वस्त्र पहना हुआ कुछ विश्वास है। Because there are some believers who are in white garments. उनका नाम मैं नहीं काटे, And I will not blot out their उसको name. मैं क्या देंगे? What will I give them? हाँ? और उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। उसका नाम पिता और स्वर्गदूतों के नाम सामने मान लूंगा। वो लोग हम लोग होने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। I will confess their name in front of Father and the angels, and among those people our names also should be there. Amen. That should be our prayer. यहाँ पर मैं बिंदु करना चाहता हूँ। I would like to stop here. जब आखिरी में एक वचन पे पढ़ सकते हैं, In the end we can read one word. प्रकाश वाक्य 20 पढ़ेगा तो And Revelation 20 when we read, उसका 12 वाक्यों से लेते हैं। verse 12 onwards when we read, एक सफेद सिंहासन पे and there is a white throne, और सिंहासन में एक व्यक्ति बैठे हैं। and upon the throne a person sits. आकाश पृथ्वी चले गया Heavens and earth have gone और away, मरे हुए छोटे बड़े सब उधर पहुंच गए। and all the dead, the young and old, they have gathered together. जो कईन से लेकर मरा हुआ सारे अविश्वासी लोग उधर पहुंच गए। From Cain to the unbelievers, all who have died have assembled there. सब सिंहासन का सामने आ। All are standing in front of the judgment throne. और क्या हुआ? And then what happened? किताबें खुलेगी। The books were opened. इसको मिला तो वही और फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा हाँ। और पुस्तकें खुली गई। पुस्तकें खुलेगी। Books were opened. मेरे प्यारे भाई बहन एक बात तो समझ लेना, Dear brothers and sisters, you have to understand one thing. आज हम क्या कर रहा है What we are doing today, उसका सब रिकॉर्ड स्वर्ग राज्य में है। and all it is being recorded in heaven. Praise the Lord। Hallelujah. एक बार एक विश्वासी काफी साल से एक मंडली में जा रहे थे, Once upon a time, a believer used to attend the church for a long time. लेकिन वो चर्च से बहुत दूर है उनका, But their residence was very far from the church. उधर पहुंचने में बहुत मुश्किलें हैं। So it's very difficult to reach that place. ये पास्टर उधर ज्यादा जाता नहीं है, So the pastor would not visit this house वो लोग much. भी हमेशा आता नहीं, And those people also would not come to the church दूर much. है, रोड ठीक नहीं है। It's very far, the road is not good. लेकिन उनका आसपास रहने वाले लोग जाकर उधर जो चोरी करने वाला कुछ चरवाहा लोग होते हैं, But there were some nearby shepherds who used to steal also. हाँ वो बोला तुम्हारा पास आता है कि नहीं? And they inquired whether your pastor comes or not. नहीं वो नहीं आते हैं, And they said no, he doesn't क्योंकि come. बहुत दूर है, Because it's very far. बहुत कष्ट है। It's very troublesome. आप लोग जाते हैं, And whether you go or not. हम कभी कभी जाते हैं, पास भी कभी कभी आते हैं, And they said we go sometimes, pastor comes sometimes. ऐसे होते हैं। So like that it is. हमारा चर्च नजदीक है, And our church is nearby. आप इधर ही आ जाए। And we need to come here. वो उधर ही चलना शुरू हो गया। And so they went there. एक संडे हो गया, So one Sunday दो passed संडे हो away, गया, 2 Sunday over. तो स्वर्ग उसका एक स्वप्न आ गया। So in meanwhile, the family saw a vision. तो स्वर्गदूत आकर उसे पूछ रहा, In the dream, the angel is coming and asking, तेरा हाजिर का बुक कहाँ है? where is your book of attendance? उसको मालूम हो गया वो मेरा पगले चर्च में है। And so they understood that is there. He's been talking about the first church. उधर ही आपका रजिस्टर है, And there your register is. इधर ही आपका रजिस्टर नहीं है, फिर क्यों इधर आए हैं? And so here, there you don't have a register. Then why have you come here? उसका नींद टूट गया, And the sleep was broken. वो चर्च से गुड बाई बोल गया। And they said goodbye to that church. वो उसका पहले चर्च में हो जाना शुरू। And they went back to their home ये church. भी मैं कल सुबह वो मैसेज में सुना था। And this also I heard in the yesterday's testimony. तो हमारा एक नाम है उधर, So our one name is there in heaven. आपका लिए अटेंडेंस लेने वाला बुक है उधर। And for us, a daily attendance is being taken in that book.
और एक पुस्तक खोली गई, हाँ अर्थात जीवन की पुस्तक। हाँ, वो इतना किताबें हैं, कौन सा किताब मुझे मालूम नहीं। So there are many books that got opened, जीवन का पुस्तक है, वो तो बड़ा पुस्तक है। and then the book of life was opened. It's a very book, करोड़ों big book. करोड़ों का लोग नाम लिख रहा है, Crores of people's names have to be registered. वो लिख लिया है, And it was वो written. खोल दिया है, It was opened, नाम बुलाना शुरू हो गया। and the names started to be read. एक बार एक बहन ने, वो अच्छा है, एक पास्टर का बीबी है, And once upon a time, a sister, a good pastor's wife. प्रभु तूने लोगों को इतना अच्छा अच्छा दर्शन देते हैं, Lord, you have given people good vision. मुझे भी एक दर्शन देना है। Give me also a good vision. पास्टर का बीबी है, बहुत अच्छे हैं। And she's a pastor's wife. She's very good. और एक दिन इसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, And God heard their prayer, वो स्वर्ग राज्य में पहुंचे, and they went to heaven. वो स्वर्ग राज्य का दरवाजे में पहुंचे, And when they reached near the gate of heaven, उधर एक स्वर्गदूत खड़ा, there an angel is standing. वो बोलते हैं, वो जो उधर एक बड़ा किताबें हैं, And there they say there is a big book. वो जितना वो व्यक्ति की लंबाई है उससे भी बड़ा लंबा वाला किताब है, And more than the height of the person is the height of the book. वो है जीवन का किताब। That's the book of life. बोला तो कहाँ से आए? And he's asking, from where did you come? बोला मैं पृथ्वी से आए। So he said, I came from earth. ठीक है, उसने पृथ्वी को दिखाया, So he showed the earth, उसका घर दिखाया, and he showed his home, इनका शरीर डेड बॉडी होकर ऐसा पड़ा है, and he showed his body lying in a state, उनका साइड में दो बच्चे लोग सो रहा है, and beside two children are उसका sleeping, पति दूसरे के चारपाई में सोए हैं, and the husband is sleeping on the सब cot. उसने स्वर्ग से देख So रहा है। everything the angel is showing from heaven. छत वाला नहीं है, सब चले गए हैं। And the house terrace is not there, it's all gone. और इसने पूछा तेरा नाम क्या है, And he asked, what's your name? तो इसका अपने नाम बता दिया। And she says her name. ठीक है, मैं थोड़ा सा देखता हूँ ये किताब में तेरा नाम है कि नहीं। So let me see whether your name is there or कोई not. 20 मिनट ढूंढा, नहीं मिल रहा, So some 20 minutes the name was searched, नहीं मिल रहा है। but the angel didn't get it. इसको बहुत पसीना आ गया। And he got much sweat. स्वर्गदूत ने बोला नहीं, तेरा नाम है इधर, मैंने लिखा है। And the angel says, no, your name is there, I have written. आखिर में उसका नाम मिल गया। And in the end the name was found. तो ये स्वर्गदूत से पूछता, Then the angel asked, तुझे शर्म नहीं है इधर आने के लिए? and don't you have any shame left that you have come here, तू तो केवल पास मार्ग लेकर ही इधर आया। that you have just got pass, मतलब 40% मार्ग ही तुझे मिला। you have got just passing marks and you have come here. उधर नाम में टिक मारना है। And the tick mark should be put. हाँ, उसका मतलब है The ये mean- उधर पाया, And meaning is they received salvation, लेकिन प्रभु के लिए कुछ किया नहीं। but they didn't do anything for the Lord. तो आप पास्टर का बीवी है, It's a pastor's wife. उसका स्वप्न टूट गया, Her dream broke. उसको मालूम हो गया मेरा नाम तो लिखा है इस जीवन का पुस्तक She में, understood one thing, that my name is written, लेकिन मैं केवल पास मार्ग लेकर जा रहा। but I am just taking minimal आपको- marks and आपको going. मालूम कुछ बच्चे लोग 90 से ऊपर 100 तक परसेंट लेने का समय, We know some students when they score above 90 and reach till 100 also. कुछ बच्चे लोग केवल 40 लेकर पास हो रहा। And some students they just score passing marks and they move forward. हम जीवन का पुस्तक में हमारा नाम तो है जरूरी, Our names are there in the book of life. लेकिन उधर कुछ प्रतिफल है कि नहीं? But whether there are some rewards there आप or प्रभु not, के लिए कुछ काम कर रहा कि नहीं? are you working for the Lord or not? हमें कुछ करना है प्रभु के लिए। We have to work, we have to do हमारा something for the Lord. आंख बंद करें। Let's close our प्रभु eyes. का वचन से मैं थोड़ा सुना। Yes, we heard from the word of God for a पहले ट्रक का नाम के साथ हमारा नाम भी यीशु ने जुड़ा दिया। With the name of the firstborns, our names are also enjoined. हालेलुया। Hallelujah. जीवन का पुस्तक में कुछ लोगों का नाम है, In the book of life, some people's names are registered. लेकिन प्रकाश होगा 20 का 15 में आने का समय, And Revelation 20:12 says, 15 में ऐसा लिखा, verse 15 says, जिस किसी का नाम
जीवन का पुस्तकों में नहीं पाया गया, anyone's name not found in the book of life, उसको आग का जेल में डाल दिया। they will be put in the fire of प्यारे भाई बहन बच्चों, आज आपने बिल्कुल कंफर्म कर जाना है। Dear brothers and sisters, you have to make sure of your name being registered in heaven. मेरा नाम जीवन का पुस्तकों में है। That my name is there in the book of एक life. दिन मेरा नाम पुकारेंगे, And one day my name will be called. I am here कर बोल देना। मैं यहाँ पर हूँ करके बोला जाना है। अब्राहम को बुलाया तो कहाँ? And God called Abraham. मैं यहाँ पर हूँ। I am here. आदम जो कहाँ है? Adam, where are you? मैं छिपा हुआ। I am hidden. प्यारे भाई बहन, एक दिन आपका पुकारेंगे। Brothers and sisters, one day you will be called. क्या आपका नाम जीवन का पुस्तक में लिखने के बाद वो मिट गया है कि नहीं? Has your name been blotted out after being written in the book of life? हमें उसको जांचना है। We have to introspect. प्रभु हमें सहायता करें। God help us. प्रार्थना करें। Let's pray. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये दिन का समय में तेरे चरणों में आने के लिए एक और मौका तूने हमको दिया। तेरे दास के द्वारा तेरे वचन से तूने हमसे बात किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तेरे सम्मुख में नम्र होते हैं परमेश्वर। हमारे हर एक भूल चुकों को, कमजोरियों को, पापों को परमेश्वर तू क्षमा करो प्रभु। तेरे सम्मुख में प्रभु आज हम बलवंत, स्थिर और प्रभु अधिक फल लाने वाले व्यक्ति, विश्वासी तेरे बेटा बेटी होने के लिए हमको तू सहायता करो। हमारा नाम जीवन का पुस्तक में तूने जोड़ दिया करके प्रभु पहलौठों के साथ हमारा नाम भी प्रभु तूने लिख दिया है। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु एक ऐसा ही ना प्रभु सिर्फ नाम लिखकर हम लोग जाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु तेरे लिए अत्यंत फलदायक होकर परमेश्वर बहुत से बहुत फल तेरे लिए लाने के लिए हमको तू सहायता करो परमेश्वर। अंतिम दिन में जब न्याय किया जाएगा, हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, तू मेरा प्रिय दास, प्रिय दासी है करके प्रभु शाबाशी का वचन मिलने के लिए परमेश्वर वो इनाम जो तूने हमारे लिए लिखा है, रखा गया प्रभु, वो हमको मिलने के लिए हमको तू सहायता करो। तेरे सम्मुख में नम्र होते हैं प्रभु। कई बार तेरे लिए मेहनत करने के लिए हम हिचकिचाते हैं परमेश्वर, बट लॉर्ड वी राइज अप फ्रॉम आवर स्लॉथफुलनेस ओ लॉर्ड, वी राइज अप ओ गॉड फ्रॉम आवर लेजीनेस ओ लॉर्ड, एंड वी कम टू यू and we pray, we commit that, oh Lord, help us to labor for you, oh Lord, and oh God, win souls for you, and oh God, fulfill the responsibilities that you have given to us, and stand faithful in your presence, receiving the good commendation from your God when the day of judgment comes. Hallelujah. परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने में प्रभु हिम्मत के साथ खड़े होने के लिए हमको बल और सामर्थ्य प्रतिदिन तू प्रदान करो। तेरे दास को वचन बोलने में तूने सहायता की, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अच्छा मौसम प्रदान करो, हमसे तो बात करो। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, धन्यवाद, गौरव हम तुझको अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।